स्टडीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद ऋतु मैम। क्लास 10 स्टूडेंट्स का मैथ्स का 4th चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। तो इसमें आपको एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 की वर्ड प्रॉब्लम्स मैं करवा चुकी हूँ। 4.4 में 3 ही वर्ड प्रॉब्लम है, तो पहले इसको करते हैं, फिर 4.3 कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट 4.4 वर्ड प्रॉब्लम 3, 4, 5 और फिर एक एग्जाम्पल हम करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7। लेट्स स्टार्ट। Question number 3 is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 square meter? If so, find its length and breadth. अब आपसे पूछे क्या ऐसा पॉसिबल है कि लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस हो और एरिया 800 स्क्वायर मीटर हो? तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट क्या कहा था आपसे कि लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, बाद में ब्रेथ आ रहा है तो ब्रेथ को आप एक्स लेट करेंगे, ठीक। ब्रेथ इज x, देन लेंथ विल बी ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, इट इज 2x, एरिया इज 800, फॉर्मूला ऑफ एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, सो x इनटू 2x इज 800, 2x स्क्वायर 800, x स्क्वायर 400। आपको कई बार समझाया है। अब आप 10th क्लास में हैं, तो आप जब भी आप स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आप प्लस माइनस साइन दोनों लेंगे। सो x इक्वल टू +20 एंड -20। Since side cannot be negative, length breadth cannot be negative, so negative value can be neglected. So breadth is 20 and length is 2x, that is 2 into 20, 40 meter. अगर आप x की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं तो सिचुएशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। ओके, सो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, Is the following situation possible? If so, determine their present ages. अब फिर वही बात, एज का क्वेश्चन आया है और आपसे कई बार कहा है 3rd चैप्टर में भी 4th में भी कि एज के क्वेश्चन में आप हमेशा प्रेजेंट एज लेट करेंगे। तो कौन कौन है? 2 फ्रेंड्स हैं जिनकी एज का सम है 20 और 4 years ago प्रोडक्ट एजेस, देयर प्रोडक्ट ऑफ एजेस इज 48, ठीक है। तो हमेशा प्रेजेंट एज लेट करेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज x years। दोनों की एज का सम 20 है, तो अगर एक की x है तो दूसरे की कितनी हो गई? 20 माइनस x, राइट। आगे क्या कहा है? 4 years ago। अब देखो, यहां से लिखेंगे 4 years ago फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी होगी? x माइनस 4, राइट। 4 years ago एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड 20 माइनस एक्स, तो प्रेजेंट एज है और -4 कर देते हैं, ओके। और दोनों की एज का प्रोडक्ट दिया है 4 years ago, पहले 4 years ago दोनों की एज निकाली और दोनों की एज का प्रोडक्ट है 48, सो इट इज इक्वल टू 48, ओके। सो x माइनस 4 into 20 minus x minus 4 equal to 48। सिंप्लीफाइड करेंगे, x minus 4, 16 minus x equal to 48, मल्टीप्लाई करो। और आपसे कहा है कि x स्क्वायर टर्म को हमेशा पॉजिटिव लो, तो साइड चेंज कर दो, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1/2 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपको कुछ स्प्रेडिंग ब्रेकडाउन से समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप d निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करिए, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला और यहाँ पर ये d की वैल्यू नेगेटिव आ गई। पता है इफ d इज लेस देन 0 देन रियल रूट्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो हमने देखा d नेगेटिव आ गया, सो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं है, सो गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप स्प्लिटिंग मेथड से कोशिश भी करते तो भी आप नहीं कर पाते, ओके। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अब यहाँ देखो, आपको डायरेक्ट लेंथ और ब्रेथ में कोई रिलेशन नहीं गिवन है कि लेंथ इज 4 मोर और 2 लेस, और है ना, कुछ भी ऐसा नहीं गिवन है। तो जहाँ आपको डायरेक्ट रिलेशन ना गिवन हो वहाँ पर आप 2 वेरिएबल्स में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट लेंथ इज x एंड ब्रेथ इज 1। अब इक्वेशन बनाते हैं, पेरीमीटर इज 80 मीटर, सो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80 और एरिया गिवन है 400, सो x इंटू वाई इक्वल टू 400, है समझ में?
से सॉल्व किया तो x प्लस वाई इक्वल टू 40 और y की वैल्यू आ गई 40 माइनस एक्स। y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करी, ठीक, x इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400 सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0 हमारे पास इक्वेशन आ गई। आपकी इच्छा है आप स्प्रेडिंग से करें, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें, जैसे आपको इजी लगता हो। यहाँ एकदम से मुझे समझ में आ रहा था कि ये x माइनस 20 का होल स्क्वायर हो गया, आइडेंटिटी भी यूज़ करके कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप कोई मैथड ही यूज़ करो, ठीक है। तो मैंने देखा ये x माइनस 20 का होल स्क्वायर बना था, तो बहुत इजीली मैंने इसको स्क्वायर करा, ठीक, तो x की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। ये वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू 20 होगी। सिंपल, x 20 आ गया तो लेंथ इज 20 एंड ब्रेथ इज, y की वैल्यू क्या है 40 माइनस एक्स, 40 माइनस 20 इज 20। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। अब एक इसमें वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम्पल है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 17, वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए ध्यान से। A pole has to be erected at a point on a boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meter। क्या समझ में आया क्वेश्चन? एक सर्कुलर पार्क है, ठीक, और उस सर्कुलर पार्क में दो गेट है जो अक्रॉस द डायमीटर, जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर है। तो आप कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में एक डायमीटर ड्रॉ करें, डायमीटर मीन्स पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है। तो लेट ए एंड बी आर टू गेट्स। अब इसमें एक पोल, इस तरह से एक पोल इरेक्ट किया गया है, ठीक है। आप ये समझो ये उल्टा हो गया है कि ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये ग्राउंड है और ये इस तरह से इसमें पोल लग गया, ठीक। इस पोल की दोनों गेट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस आपको दिया है 7। समझो, अगर एक से डिस्टेंस x है तो दूसरे से कितनी होगी? हमारे पास दो ऑप्शन हैं, हम x प्लस 7 भी ले सकते हैं और x माइनस 7 भी ले सकते हैं। डिफरेंस 7 है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप x माइनस 7 से भी कर सकते हैं और x प्लस 7 से भी कर सकते हैं। फाइनल आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो हमने x प्लस 7 ले लिया, ठीक। अब आगे समझो, जब ये डायमीटर है और तो आपको कुछ याद आ रहा है कोई 9th की थ्योरम, क्या? एंगल इन अ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, सो ये एंगल हो गया 90। और जब हमें राइट ट्रायंगल मिल जाए तो हमारे पास उसकी साइड्स को रिलेट करने के लिए एक थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, राइट। देखिए ध्यान से, लेट AP इज x एंड BP इज x plus 7 and angle P is 90 because it is the angle in a semicircle by PGT x square plus x plus 7 whole square equal to 13 square होल स्क्वायर करके सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास इक्वेशन आई x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक। अब आगे देखिए, अगर समझ में आ रहा है 12 5 जा 60 होता है तो 12 माइनस 5 7। अगर बहुत जल्दी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म समझ में आ रहा है तो उससे करिए, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। तो 12 माइनस 5 और उसको सिंप्लीफाई किया, x की दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। x प्लस 12 x माइनस 5 फैक्टर करिए, सॉल्व करने के बाद माइनस नेगेटिव वैल्यू, साइड्स नेगेटिव नहीं होंगी, ठीक है, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 5, x 5 हो गया तो दोनों साइड्स आ गई 5 मीटर एंड 5 प्लस 7 दैट इज 12 मीटर। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.4 के कुछ क्वेश्चंस थे, प्रॉब्लम, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 4.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसमें से आपके एक क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। तो उसको बाद में कंटिन्यू करेंगे, पहले आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक प्रेस करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।